लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक के मामले पर भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीकर में परीक्षा से 1 महीने पहले ही पेपर मिलने के मैसेज फैल गए थे, लेकिन फिर भी पेपर लीक माफिया पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बड़े मगरमच्छ अब भी बाहर है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर इस पूरे मामले में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। सीकर के अंदर 1 महीने पहले ये मैसेज आ गए थे कि पेपर मिल जाएगा। कुछ जगह तो रिजल्ट आने से पहले ही खुशियां मनाने लग गए थे कि हमारे बच्चे पास हो गए। तो आप क्या कर रहे थे? उन पे क्या कार्रवाई की आपने? यानी पूरी मिली भगत बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के पदाधिकारियों की है इसके अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आप बहुत बातें कर रहे थे सुशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त की, पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने की। आपने राजस्थान विधानसभा के पवित्र सदन के अंदर भी आपने कहा कि मैं मगरमच्छों को पकड़ूंगा। अब कहां है वो मगरमच्छ? आप बताइए वो मगरमच्छ कौन है? 12 साल से तो मोदी जी बैठे हैं दिल्ली के अंदर, 100 पेपर लीक के आसपास हो चुके हैं। वो बताएं कौन मगरमच्छ है वहां पे? और यहां पे जो पेपर लीक हो रहे हैं, यहां पे जो मामलों को दबाया जा रहा है, वो मगरमच्छ कौन है? बताइए, बताना पड़ेगा आपको। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित धमकी भरा बयान देने का आरोप है। इस पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके की भाषा बोली थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो धमकी दे रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभिषेक बनर्जी किसी पार्टी के नेता के तौर पे बयान नहीं दे रहे थे। उनका बयान ऐसा था जो कोई गुंडा दे रहा हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा बोली थी देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, अपने विरोधी पार्टी के लिए। वो धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता ने उनका ही इलाज कर दिया और उनके बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने नरेला बवाना रोड पर पीडब्ल्यूडी की प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 50 साल के ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत 55 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर लंबी ड्रेन बन रही है, ताकि मानसून से पहले जल भराव वाले क्षेत्रों की समस्या कम हो सके। बनाया था अगले 50 साल का, उसी के अंतर्गत दिल्ली में नई तरीके की ड्रेन बना रहे हैं, नए बड़े साइज़ की ड्रेन बना रहे हैं, ताकि दिल्ली की आगामी पॉपुलेशन को भी देखते हुए सारा जल भराव की कोई स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली में अनेकों टेंडर किए गए हैं, अवार्ड किए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर काम शुरू हो गया है। मॉनसून से पहले जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे वो सबके ऊपर में काम हमारा पूरा हो जाए, उसकी चिंता कर रहे हैं। और आने वाले सालों में पूरे दिल्ली को नए ड्रेनेज मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली जोड़ा जाएगा, ताकि दिल्ली में अगले 50 साल, 60 साल, 100 साल तक कोई भी ड्रेनेज की, सीवर की, ब्लॉकिंग की कोई भी समस्या ना हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के बाद अब लाउड स्पीकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि धर्म की राजनीति ना करे, कहीं भी लाउड स्पीकर अनुमति से तेज आवाज पर नहीं बजेगा, नियम सबको मानना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे उसको लेकर? नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, कहीं पर भी लाउड स्पीकर आवाज के जो इतना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं बजेगा। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट अलाउड। सो इसमें इसको लेकर धर्म का राजनीति मत कीजिए। जो कर रहे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सरकार ने जनता को ऐसे मामलों में उलझा कर रखा है
ताकि उन्हें देश की मूल्य समस्याओं से हटाया जा सके। माहौल बनाकर मुद्दों को जिंदा रखा जा रहा है। के तमाम सारे मामले इस देश में उखाड़े जा रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और जो विकसित देश हैं, क्या कभी वहां सुनने को मिलता है? तो पूरी जनता को इसी में उलझा रखा है सरकार ने। और ऐसा नहीं है कि जो डिवोटीज हैं उनके तरफ से ऐसी बात होती है, बल्कि उसके पीछे जो वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग होते हैं, वो उकसाते हैं और माहौल बनाते हैं ताकि ये नैरेटिव बना रहे और जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की उसके ऊपर चर्चा ही न हो। तो वहीं दूसरी ओर AIMIM नेता वारिस पठान ने भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई है। उनका कहना है कि यह फैसला कई अहम बातों पर विचार किए बिना ही सुनाया गया। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की अनदेखी हुई है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कि सबसे पहले तो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट पास बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कमाल मौला मस्जिद पे उन्होंने आज जो जजमेंट दिया, मैं समझता हूं ये एरोनियस है। इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जजमेंट उन्होंने ऐसा के पास कर दिया। अब आप देखिए वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कंसीडर नहीं किया गया, वक्फ एक्ट का जो था उसको कंसीडर नहीं किया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आया था उसमें साफ लिखा गया था कि जो भी मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मॉन्यूमेंट, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, उसका आप नेचर कैरेक्टर बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाबरी के वक्त पे ये था, पूरा डिस्प्यूट खत्म। अब तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया ये। यहां पर तो जुम्मा की नमाज लोग पढ़ते थे, आप वो नमाज बंद कर दिया। आपने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको दूसरी जगह ले लीजिए सरकार को बोल के, तो अब क्या इसी तरह करेंगे आप? बाबरी में भी बोल दिया आप दूसरा लैंड आपको अलॉट कर देंगे, यहां भी आप बोल दिया दूसरा लैंड आप ले लीजिए। तो AIMIM अध्यक्ष असउद्दीन अवैसी ने भोजशाला मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले में एक ही धर्म को प्राथमिकता दी गई है, जबकि दूसरों की आराधना को आप खत्म कर रहे हैं। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को नजरअंदाज किया जा रहा है और इससे भविष्य में और विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी झूठ है, पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद लोगों से जिम्मेदारी से खर्च करने और विदेश यात्राओं से बचने की सलाह देते हैं तो उन्हें पहले खुद इसका पालन करना चाहिए। आज के समय में डिजिटल माध्यमों से काम किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम की तरह काम क्यों नहीं कर सकते? वो कई स्टेट ने रिस्ट्रेन किए। पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप हुण किथे ने हो इस वक्त किथे ने प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड गए हुए ने मेरे ख्याल जाके 3-4 मुल्कों का होर दौर है लोगों को मना करके आप चले जाते हैं हर एक चीज़ तुसीं शट डाउन कर दो सोना ना खरीदो
है जी। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ? ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ गई ਹੁਣ। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने IUML नेताओं से मुलाकात पर कहा कि केरल में कुछ ताकतें नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन UDF और IUML ने मिलकर मजबूत धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाया है और हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। Yes, you know that there are some forces in Kerala try to propagate hate campaign in Kerala. But Muslim League and their leader Panagad Sadiq Ali Shihab Tangal took a strong secular stand. He with Mr. P.K. Kunjalugudi Sahib, they came to Cochin and they went to the Varapura Bishop House. They met the leaders. In Palluridi there was an issue. They have taken a strong secular stand. UDF position is secular. They are also supporting that secular stand. We will continue it. So BJP has been raising allegations saying that it's because of league that Congress. CPM and BJP were making allegation against that, but the people rejected. So as far We got 102 seats. so as far as seat That discussions are going on. we'll give by Tomorrow we are going to provide the list of ministers to the Honorable Governor. So All the ministers are taking on. Will be taking. Thank you, sir. RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स को लेकर पीएम मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारत सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी है, इसलिए इस पर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, अब युद्ध दुनिया में कहीं हो रहा है तो उसमें भारत की सरकार का क्या रोल है फिलहाल? यह बात तो एक समझदार व्यक्ति को समझना चाहिए। यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है। इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात न करें। राहुल गांधी ने कहा है सर कि मोदी सरकार की गलती जनता भुगत रही है, अभी 3 रुपए का झटका मिला है, आगे और सस्तों में। इसमें क्या सरकार की गलती हुई है? अब युद्ध हो रहा है तो इसमें भारत सरकार का क्या है मामला? चलिए अनर्गल बयान देते। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.